हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में नया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट आईसी इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने इंजन परफॉर्मेंस और पैरामीटर देखे हैं, जिसमें इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर देखा है। आज हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ इंजन। इफिशियंसी ऑफ इंजन कौन कौन से हैं? मैकेनिकल इफिशियंसी, रिलेटिव इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या है? मैकेनिकल इफिशियंसी है बीपी अपॉन आईपी, मतलब ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर क्या देख सकते हैं? बीपी प्लस आईपी। क्यों? एफपी, क्योंकि एफपी बराबर फ्रिक्शन पावर क्या होता है? इंडिकेटेड पावर माइनस बीपी, मतलब ब्रेक पावर। तो अगर आईपी यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा एफपी प्लस बीपी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है? एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। क्या है? एक्चुअल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अगला है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या है? थर्मल एफिशिएंसी है पावर प्रोड्यूस बाय एमएफ इंटू सीवी। एमएफ क्या है? एमएफ है मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट हो गया। सीवी क्या है? सीवी हो गया कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। ठीक है, अगला है थर्मल एफिशिएंसी। दो टाइप के हैं, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के लिए, ब्रेक पावर थर्मल एफिशिएंसी के लिए। अगर इंडिकेटेड देखेंगे तो आईपी अपन एफपी इंटू एचपी हो जाएगा, और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी देखें बीपी अपन एमएफ इंटू सीवी हो जाएगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी, ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा? 4 स्ट्रोक की सीआई की, फिर 4 स्ट्रोक एसआई की, फिर 2 स्ट्रोक सीआई की, फिर 2 स्ट्रोक एसआई की। अगला है हम देखेंगे स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी दो है, एक इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है, एक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है। अगर इंडिकेटेड फ्यूल कंजप्शन देखेंगे, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन देखेंगे एमएफ अपॉन आईपी, और इसमें एमएफ अपॉन बीपी हो जाएगा। एमएफ क्या है? एमएफ हो गया मास फ्लो रेट हो गया इसमें, और आईपी क्या है? इंडिकेटेड पावर, इसमें बीपी हो गया ब्रेक पावर। अगला है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल कौन कौन से हैं? ऑटो है, डीएल है, डुअल है, कार्नोट साइकिल हो आपका, इसी तरह कई साइकिल है। इसमें देखेंगे पीवी डायग्राम और टी डायग्राम। पीवी डायग्राम क्या शो करता है? 1 से 2 क्या है? कंप्रेशन है, कंप्रेस जब हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। और 2 से 3 क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और 2 से 3 क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इसमें क्या एक्सपेंशन कर रहा है? ये 3 से 4 एक्सपेंशन फॉर्म में है, तो इसमें क्या है? एक्सपेंशन फॉर्म में है, तो कौन सा क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन फॉर्म में है, तो इसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब प्रोसेस हो जाएगा। और ये 1 से 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 3 से 4 हो गया, और ये क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो V1 पर V2, ये कंप्रेशन के फॉर्म, कंप्रेशन और कंप्रेस हो रहा है तब के लिए है। और 4 से 3 क्या है? ये एक्सपेंशन हो रहा है, तब क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। V2 पर V1 हो गया कंप्रेशन के लिए, और V1 किसके बराबर? V4 के, और V2 किसके बराबर? V3 के। तो V4 अपन V3 मतलब कह सकते हैं कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो। अगला है थर्मल एफिशिएंसी किसके लिए? ऑटो साइकिल के लिए। ऑटो साइकिल के लिए थर्मल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो पावर गामा -1। और देखेंगे इसमें कौन थर्मल एफिशिएंसी ऑटो साइकिल के लिए कौन कौन से फंक्शन है? देखेंगे आरसी है, मतलब का कंप्रेशन रेशियो है, फिर गामा है, एडियाबैटिक इंडेक्स है। इसमें कह रहा है अगर थर्मल एफिशिएंसी ऑटो साइकिल कब बढ़ेगी? जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, या एक्सपेंशन एडियाबैटिक इंडेक्स जब बढ़ेगा। ठीक है, आरसी कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 होता है, लिमिटेड हो किसके? लिमिटेड टू राइज रिस्क ऑफ प्री डिटोनेशन के लिए। देखेंगे यहाँ पर एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशियो के बीच में डायग्राम है। इसमें अगर गामा की वैल्यू 1.6 है तो किसके लिए होगा? मोनो एटॉमिक गैस के लिए होगा। अगर वही 1.4 के लिए हो गया तो किसके लिए
एयर के लिए हो जाएगा, यही गामा की वैल्यू 1.30 हो गया, किसके लिए होगा, एग्जॉस्ट गैस के लिए होगी। फिर हम आगे देखते हैं डीजल साइकिल के लिए। डीजल साइकिल में क्या है, ये है पीवी डायग्राम, ये है टी डायग्राम। पीवी डायग्राम क्या कहता है, एक जो कंप्रेशन रेशियो के समय क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेगी और S1 की वैल्यू S2 के बराबर हो जाएगी। ये देखेंगे S1 की वैल्यू S2 के बराबर है, और 2 से 3 क्या इसमें हीट क्या इंटर कर रही है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और 2 से 3 क्या होगा, एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन फॉर्म में है, प्रेशर एक्सपेंशन हो रहा है, और 4 से क्या हो रहा है, हीट आउट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 से 4 में कांस्टेंट हो जाएगा, S1 S3 की वैल्यू S4 के बराबर हो जाएगी, और इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। 2 से 3 में प्रेशर कांस्टेंट है, और 1 से 4 में 4 से 1 में वॉल्यूम कांस्टेंट। तब वॉल्यूम रेशियो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम रेशियो लेस लार्जर वॉल्यूम अपॉन लेस वॉल्यूम। और कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से 2 के लिए 1 से 2 के फॉर्म में कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा V1 अपॉन V2। और आपका 2 से 3 में क्या हो जाएगा, कट ऑफ रेशियो, इसमें क्या हो जाएगा आपका कट ऑफ रेशियो, तो क्या हो जाएगा कट ऑफ रेशियो V3 अपॉन V2, और एक्सपेंशन रेशियो इसमें V4 अपॉन V3 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन रेशियो RE, C है कंप्रेशन रेशियो, E है तो एक्सपेंशन रेशियो, ठीक। RC रो इंटू RE हो जाएगा, जहां पर कंप्रेशन रेशियो ग्रेटर देन रहेगा किससे, एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। ये है डीजल साइकिल। डीजल साइकिल के लिए थर्मल एफिशिएंसी, इसमें फार्मूला क्या है, 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो पर पावर गामा -1 ब्रैकेट में कट ऑफ रेशियो पावर गामा -1 अपॉन गामा रो माइनस मतलब कट ऑफ रेशियो -1 हो गया, तो हो जाएगा इसका कौन सा डीजल थर्मल एफिशिएंसी, डीजल में कौन से फंक्शन है, कंप्रेशन रेशियो हो गया, कंप्रेशन रेशियो, एडियाबैटिक इंडेक्स, और ये रो हो गया मतलब कट ऑफ रेशियो, ठीक है। अगर डीजल थर्मल एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब आरसी की वैल्यू बढ़ेगी और कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, या तो एडियाबैटिक इंडेक्स बढ़ेगा या तो कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा। इसमें क्या है, कंप्रेशन रेशियो कितने से कितना हो, 16 से 24 तक, ड्यू टू लिमिटेड सेल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंजन कंपोनेंट। फिर हम देखते हैं आगे डुअल साइकिल के लिए। डुअल साइकिल में ये है पीवी डायग्राम, ये है टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम के में क्या है, 1 से 2 में क्या हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक, 1 से 2 में आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, और इसमें क्या है, ऐसे बेरिक प्रोसेस हो रहा है, जैसे V2 की वैल्यू V3 के बराबर, P2 की वैल्यू V3 के बराबर हो रहा है, और इसमें 3 से 4 में आइसोकोरिक, जहाँ इस डायग्राम से देखेंगे 3 से 4 S3 बराबर S4 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से आइसोकोरिक प्रोसेस जो कि V3 की वैल्यू V4 के बराबर है, और फिर ये फिर आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेगा। इसमें 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, और फिर 2 आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ये यहाँ से और यहाँ से हीट इन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से हीट आउट हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, किसके लिए, डुअल के लिए 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो पावर गामा -1 अल्फा इंटू रो पर गामा -1 अपन अल्फा -1 प्लस गामा इंटू अल्फा रो -1, जहाँ पर अल्फा क्या है, प्रेशर रेशियो हो गया, प्रेशर रेशियो हो गया P3/P2, ठीक है। अल्फा प्रेशर रेशियो, और गामा क्या हो गया आपका, गामा हो गया आपका रो हो गया आपका कट ऑफ रेशियो, ठीक है। अगर रो की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, यही डुअल आपका डुअल एफिशिएंसी ऑटो एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी, और यही अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो डुअल एफिशिएंसी डीजल एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी। फर्स्ट एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, मैक्सिमम हीट एडेड कहाँ से, कांस्टेंट वॉल्यूम से और
लेस हीट एट कहाँ से हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर से। अगला है कंडीशन फॉर वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन इन ऑटो साइकिल, जहाँ पर T1 क्या है, इसमें T1 मिनिमम है और T3 मैक्सिमम है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या होती है, 1 माइनस 1 अपान RC पर पावर गामा माइनस 1 माइनस T1 अपान T3। यहाँ पर T1 क्या है, मिनिमम है और T3 क्या है, मैक्सिमम है। फिर हर मिनिमम मैक्सिमम वर्क डन में क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू T4 हो जाएगा, जहाँ पर बराबर है T2 इंटू T3। T1 क्या है, मिनिमम टेम्परेचर हो गया और T3 क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अगर ये कंप्रेशन रेशियो इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, T3 अपान T1 पर 1 अपान 2 गामा माइनस 1। T3 क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, T1 गामा मिनिमम टेम्परेचर हो गया, तो यह T मैक्सिमम अपान T मिनिमम पावर 1 अपान 2 गामा माइनस 1। आज हम क्या क्या देखे हैं, पैरामीटर ऑफ इंजन परफॉर्मेंस ऑफ पैरामीटर, जिसमें इंजन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंजन का देखे हैं, और फिर स्पेशल फ्यूल कंजप्शन देखेंगे, फिर उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल देखेंगे, कौन कौन साइकिल देखें, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। अभी हम देखेंगे कार्नोट साइकिल और साइकिल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।